Question past. The functional unit of the kidney is the dash. So functional unit kidney का हमारे पास nephron है. So second is the correct option. Question second. Which of the following is not normally filtered from the blood? So blood से जो normally filter नहीं होता वो हमारे पास होते blood cells. Question 3. Where in the renal tubule does ultrafiltration take place? अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमारे पास कहाँ पर होती है? सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमारे पास ग्लोमेरुलस किफसोल में होती है. क्वेश्चन 4. विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन प्रोडक्शन? यूरिन प्रोडक्शन के लिए किडनी का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारे पास है न्यूरॉन. न्यूरॉन में यूरिन की प्रोडक्शन होती है जो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है. क्वेश्चन 5. व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लूइड इन द रीनल ट्यूब्यूल? सो रीनल ट्यूब्यूल में जो फ्लूइड होता है वो ब्लड से आता है. सो ब्लड से जो फ्लूइड रीनल ट्यूब्यूल में आता है तो उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट. क्वेश्चन 6. ADH has which of the following effect on the distal convoluted tubule? ADH मीन एंटी डायरेटिक हार्मोन, डायरेसिस मीन यूरिन की जो प्रोडक्शन होती है. सो ये यूरिन की प्रोडक्शन के अपोजिट होता है, मतलब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है, एक्सक्रीशन नहीं. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन. ADH का काम है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना. Question 7. Which of the following is not associated with the role of the kidneys? So first release of erythropoietin ये भी किडनी का फंक्शन है. रिलीज ऑफ रेनिन भी किडनी करते हैं. एक्टिवेट विटामिन डी ये भी किडनी का फंक्शन है. सिर्फ जो रिलीज ऑफ विटामिन ई है ये किडनी का फंक्शन नहीं है. Question 8. Which area actually secretes renin into the blood? कौन सी एरिया रेनिन सीक्रेट करवाती है? सो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स. Question 9. Which of the following are not found in the glomerular filtrate? इनमें से कौन सा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद नहीं होता? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा होता है सो ये फिल्ट्रेट नहीं होता. Question 11. Which of these has the highest concentration in the urine? इन और ऑप्शनों में एक ऐसा है जो यूरिन में हाई कंसंट्रेटेड में मौजूद होता है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सोडियम. सोडियम हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होता है यूरिन में. क्वेश्चन 12. विच आयन इज रीअब्सॉर्ब इन एक्सचेंज फॉर सोडियम? सोडियम के एक्सचेंज में कौन सा आयन रीअब्सॉर्ब होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोटाशियम. पोटाशियम जब एक्सक्रीट होता है तो सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है. सोडियम एक्सक्रीट होता है तो पोटाशियम रीअब्सॉर्ब होता है. क्वेश्चन नंबर 13. रेनिन एक्ट्स ऑन डैश to convert it to angiotensin 1. रेनिन किस पर एक्ट करता है जो उसे कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंजियोटेंसिनोजन. एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना ये किसका फंक्शन है? ये रेनिन का फंक्शन है. क्वेश्चन 14. द टारगेट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 आर ब्लड वेसल्स एंड डैश. सो एंजियोटेंसिन 2 का टारगेट ब्लड वेसल्स होते हैं और दूसरे एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स. क्वेश्चन 15. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन अकर फ्रॉम द न्यूरॉन ट्यूब्यूल्स इनटू द डैश. सो न्यूरॉन ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो कैपिलरी होती है उसे हम कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी. सो इन ट्यूब्यूल से जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो इन पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में जाती है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी. क्वेश्चन 16. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द किडनी इज द डैश. किडनी का जो आउटर कवर है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किप्सोल. किडनी के आउटर कवरिंग को किप्सोल कहते हैं. क्वेश्चन 17. द रीनल पिरामिड्स आर लोकेटेड विद इन द डैश. सो रीनल पिरामिड हमारे पास मेडुला में मौजूद होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेडुला. 18. द स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ द पिरामिड्स इज काज्ड बाय द डैश. जो पिरामिड में ये स्ट्राइएशन नज़र आती है ये हमारे पास माइक्रो ट्यूब्यूल्स की वजह से होते हैं. जो न्यूरॉन की जो ट्यूब्यूल्स है उनकी वजह से ये पिरामिड स्ट्राइटेड नज़र आते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइक्रो ट्यूब्यूल्स. क्वेश्चन 19. द किडनी सीक्रेट्स डैश फॉर द पर्पस ऑफ स्टिमुलेटिंग बोन मैरो एक्टिविटी. किडनी हमारे पास एक हार्मोन सीक्रेट करवाती है जो स्टिमुलेट करती है बोन मैरो एक्टिविटी को, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है. सो हमारे पास है एरिथ्रोपोइएटिन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एरिथ्रोपोइएटिन. Question 21. Renal secretion of a compound usually occurs from the dash into the distal convoluted tubules. सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो कैपिलरी होते हैं उसे हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जिनसे कंपाउंड सीक्रेट होकर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में
एंटर होती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्वेश्चन 22, द रीनल कॉर्पसल इज कंप्राइज ऑफ ए ग्लोमेरुलस एंड डैश। सो रीनल कॉर्पसल हमारे पास ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल से मिलके बना होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोमेन कैप्सूल। क्वेश्चन 23, द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म अकर एट द डैश। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म है वो हमारे पास कहाँ पर होती है न्यूट्रॉन में, तो लूप ऑफ हेनली में होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लूप ऑफ हेनली। क्वेश्चन 24, वेयर डज ADH हैज इट्स ग्रेटेस्ट इफेक्ट। जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है उसका ग्रेटेस्ट इफेक्ट न्यूट्रॉन में कहाँ पर होता है, सो हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इसका ग्रेटेस्ट इफेक्ट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्वेश्चन 25, द एपेक्स ऑफ द रीनल पैरामिड्स इज कॉल्ड द डैश। रीनल पैरामिड का जो एपेक्स है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। रीनल पैरामिड जिधर ख़त्म होता है वहाँ पर माइनर कैलिक्स स्टार्ट होता है। सो ये माइनर कैलिक्स रीनल पैरामिड के एपेक्स पर होता है। क्वेश्चन 26, द मिडल लेयर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज आइडेंटिफाइड एज डैश। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सबम्यूकोसा कॉर्ड। क्वेश्चन 27, कैपिलरी लूप्स लोकेटेड इन द मेडुला आर आल्सो नोन एज डैश। सो मेडुला में जो कैपिलरी लूप्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेजा रेक्टा कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वेजा रेक्टा। क्वेश्चन 28, द वन ऑफ द फंक्शंस occurring at the distal convoluted tubule in the kidney is dash। सो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो एक फंक्शन होता है इन चारों में से वो कौन सा है, सो है पैसिव सीक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 29, which of the following structure facilitate easy passage of small molecules from the blood to the glomerular capsule। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ग्लोमेरुलस, जहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। 30, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा का जो लार्जेस्ट पोर्शन है हमारे पास कौन सा है। यूरिथ्रा के 3 पोर्शन है, प्रोस्थेटिक, मेम्ब्रेनस एंड स्पॉन्जी। सो इसमें जो लार्जेस्ट है वो हमारे पास है स्पॉन्जी। Question 31, the arteriole that carry blood into the glomerulus is dash। वो arteriole जो ब्लड को कैरी करती है ग्लोमेरुलस तक उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एफेरेंट आर्टियोल। Question 32, the maximum amount of urine filtered by both kidney per minute is known as dash। So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। 33, the triangular area formed by the 2 opening of ureters and 1 opening of urethra is called। ये जो ब्लैडर में जो ट्रायंगुलर एरिया बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्राइगोन। 34, the length of urethra in female is about dash। फीमेल में यूरिथ्रा का लेंथ कितना होता है, तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4 सेंटीमीटर। 35, the normal glomerular filtration rate is about dash। नॉर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो हमारे पास 125 लीटर पर मिनट होता है। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। 36, द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरिथ्रा आउट ऑफ द बॉडी इज डैश। तो बॉडी से जो यूरिन बाहर जाती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैक्चुरेशन प्रोसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन 37, पोडोसाइट्स आर द सेल्स प्रेजेंट इन डैश। पोडोसाइट हमारे पास सेल होते हैं जो बोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं। बोमेन कैप्सूल के 2 वाल होते हैं, इनर वाल एंड आउटर वाल। सो जो पोडोसाइट होते हैं हमारे पास इनर वाल ऑफ बोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन 38, which of the following hormones does the kidney not secrete। इनमें से एक हार्मोन है जो किडनी सीक्रेट नहीं करवाती और हमारे पास है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, बाकी रेनिन, विटामिन डी, इरिथ्रोपोएटिन किडनी सीक्रेट करवाती है। 39, regarding permeability and transport in the nephron, which of the following option is correct। सो न्यूफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये हमारे पास हर एक ट्यूब्यूल किसी खास सब्सटेंस के लिए परमिएबल होता है। यहाँ पर जो सब्सटेंस और जो ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से मैच हो रहे हो हमारे पास है सेकंड ऑप्शन। इन पोर्शन ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू NaCl। जो सोडियम क्लोराइड के लिए हमारे पास 10 पोर्शन ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनली परमिएबल होता है। क्वेश्चन 40, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस का फंक्शन हमारे पास क्या है, तो रीनल पेल्विस का फंक्शन है कलेक्ट न्यूली फॉर्मेड यूरिन। जो यूरिन बनती है वो हमारे पास रीनल पेल्विस में कलेक्ट होती है और फिर आगे चली जाती है। क्वेश्चन 41, मैक्यूला डेंसा सेल्स
सेंस कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो जो मैक्यूला डेंसा सेल है ये हमारे पास सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 22 मैक्यूला डेंसा सेल्स आर इन व्हाट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। मैक्यूला डेंसा सेल हमारे पास न्यूरॉन के डिस्टल कर्वेलेटर ट्यूब्यूल में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 43 जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स आर पार्ट ऑफ व्हिच स्ट्रक्चर इन द न्यूरॉन। जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है ये हमारे पास एफेरेंट आर्टेरियोल में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 44 डैश प्रमोट्स फिल्ट्रेशन बाय फोर्सिंग वाटर इन सॉल्यूट्स फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा टू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इस प्रेशर के जरिए वाटर इन सॉल्यूट ब्लड प्लाज्मा से फिल्ट्रेट होते हैं, उस प्रेशर को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर।